राधा, एक बात तो बताओ। मैंने सोचा जितना हो सके इसका एतमाद हासिल कर लो। पूछो मेरे पर उन रू जो कुछ भी तुम्हारे मन में है पूछ लो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तराविश दूं। गी उसने कहा, साधु अमर कुमार क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था? वो मुझसे क्या चाहता था? मैं तो उसे जानता तक नहीं। अमर कुमार तुमरे नहीं मेरे पीछे था। मुझे परिचित करना इसके जीवन की सबसे बड़ी अच्छा थी। केवल इसी की क्यों? जाने कितने साधु संत, पंडित, पुजारी मेरे कारण जोग लिए धुनी रमाई बैठे हैं। मूर्ख अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। मुझ पर किसी का अधिकार होना कोई बालकों का खेल नहीं है ना। ये तो मेरा मन तुम पर आ गया है, सुन जा। नहीं तो राधा की और तरफ बुरी नजर से देखने वाला धरती से परलोक सुधार जाता है। जिससे मैंने पहली बार तुम्हें देखा था इसी से जान लिया था मेरा मोहन दूजा जन्म लेकर मुझसे मिलने इस संसार में आ गया है। मोहन, मैं भी तुम्हारी सुल्तान से प्रेम करती हूँ। यदि तुम्हारी पत्नी ये जाप जो उसे इसकी मूसा ने बताया है और मुझ न करती तो मैं इसी तरह हर रेना तुम्हारे पास आकर मन को शांत कर लेती। मीरो शोइस करो, मैं तुमसे उदयक प्रेम करती हूँ। यदि कोई तुम्हें बुरी नजर से देखे मुझसे सहन नहीं होता। इसी कारण इस पापी साधु को मैंने इस संसार से ही भेज दिया। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, खुलकर बताओ तुम क्या कह रही हो? मेरा खौफ बिल्कुल ही खत्म हो गया था। इस बलि के शरीर में तुम्हारी ये दासी ही थी। इसके इंकिशाफ पर मैं दंग रह गया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने बेयकीनी से कहा। क्यों? जब मैं तुम्हारी पत्तरी के शरीर में रहकर तुमसे बात कर सकती हूँ तो बलि के शरीर में रहकर तुम्हारी रक्षा हिफाजत क्यों नहीं कर सकती? इसने मुझे बड़े रसान से समझाया। बात तो इसकी ठीक थी। मोमिना के जिस्म पर कब्जा करके मुझसे बात करना मुमकिन अगर था तो बलि के जिस्म में दाखिल होना कोई मुश्किल बात न थी। बिल्कुल ठीक समझे। अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास आ गया होगा कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। केवल तुम्हारे कारण मैंने काली माता के एक सेवक की बलि चढ़ा दी। एक साधु तो क्या, सारे जुग के साधु संत मेरे होते तुम्हें कुछ न कह पाएंगे। इसके लहजे में एक अज़्म था। क्या तुम एक रूह हो? मैंने बेयकीनी से पूछा। किस बात की चलता तुम्हें व्याकुल कर रही है? समय आने पर सब कुछ जान जाओगे। पर यतीम, लेकिन साधु तुम्हें क्यों हासिल करना चाहता था? और मैं इस सिलसिले में उसकी क्या मदद कर सकता था? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। इस बार मैंने खुलकर पूछा। साधु मुझे मारकर महाशक्तिमान बना चाहता था। जो मनुष्य मुझे अपने बंदी बनाने में सफल कामयाब हो जाए वो इस धरती का सबसे महापरिश बड़ा आदमी बन जाएगा। इसकी शक्ति का कोई ठिकाना ना होगा। देवता भी इस कहा न टाल सकेंगे। इसने मुझे समझाया। उन पर यकीन ये सब फजूल बातें हैं। तामे चढ़ गया। धीरज पर तीन धीरज कुछ सब कुछ बुद्धि में आ जाएगा। उसने बड़े यकीन से कहा। मैंने इस वक्त इससे उलझना मुनासिब ना समझा। अच्छा ये बताओ सिद्धू मुझसे क्या चाहता था? यदि तुम उसकी अच्छा के अनुसार अपनी पत्नी को छोड़ देते तो मुझे तुम्हारे पास आने के कारण कोई और राह ढूंढ ना पड़ती और वो पापी यही चाहता था। जब मैं तुम्हारे शरीर संग सिनिम्बदे जोड़ती वो किसी तरह तुम्हारे शरीर को बंदी बनाकर मुझे पर अप्त कर लेता। इसने मुझे समझाया। लेकिन ये काम वो मेरी बीवी के जरिए से क्यों नहीं कर सकता? मैंने कुछ न समझते हुए पूछा। पत्नी जब एक दूजे के पास आते हैं तो ये तीन सवाब का काम है। पर न तो जब तुम किसी और नारी के शरीक संग संबंध जोड़ते तो वो तुम्हें बंदी बनाने में मुक्त हो जाता। फिर मुझे पर अप्त करना इसके लिए कठिन ना था। मैं जो कुछ तुम्हें बता सकती थी बता दिया। तुम अपनी पत्नी से कहकर ये जाप बंद करो और फिर तुम्हारे पास आने में मुझे कोई रोक ना होगी। इसने एक बार फिर अपना मुतालबा दोहराया। लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकता हूं? मैं साइमा को इस बात पर किस तरह राजी करूं? मैंने अपनी मजबूरी जाहिर की। ये तुम जानो।
यदि तुम चाहते हो तुम्हारी पत्नी को कोई कष्ट न हो तो तुम्हें ये सब करना होगा। ये इस कारण भी जरूरी है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक अहद उठकर बैठ गया। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। वो अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से मोमिना को घूरने लगा। जब वो बोला तो मैं पूरी जान से लरस गया। इसके मुंह से किसी मर्द की गरजदार आवाज निकली, बदकार औरत। तो ने फिर वही काम शुरू कर दिए। आवाज की घन गरज से मुझे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। मैंने मोमिना की तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे खौफ नजर आया। अचानक मोमिना का जिस्म लहराया और वो दोबारा लेट कर सो गई। इसके दोनों हाथ गाल के नीचे थे। वो इसी तरह सोया करती। मैंने घबरा कर अहद की तरफ देखा। उसका चेहरा पर सुकून हो गया था। इस बार वो बोला तो उसकी आवाज में वो घन गरज न थी। भाग गई बुज़दिल, मुझे इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसकी बुड़बुड़ाहट उभरी, जैसे वो खुद से तरफ देख हम कलाम हो। इसके बाद वो भी लेट कर दोबारा सो गया। मैं पागलों की तरह अपने दोनों बच्चों की तरफ देख रहा था, जो यूं आराम से सो रहे थे जैसे रोजाना सोते हैं। अब कमरे में गुलाब की खुशबू का नामो निशान न था। हर सौ खामोशी तारी थी। बारिश रुक चुकी थी। कभी कभी बिजली चमक जाती। मुझे शुबा सा होने लगा, कहीं मैंने ख्वाब तो नहीं देखा। थोड़ी देर पहले जो कुछ कमरे में हुआ था वो इतना ही नाकाबिल यकीन था कि आंखों से देखने के बावजूद शऊर उसे मानने से इनकारी था। अभी मैं हैरान और परेशान बैठा था कि सायमा हड़बड़ाकर उठ बैठी। पहले तो वो खाली खाली नजरों से उधर उधर देखती रही, फिर इसकी आंखों में शऊर की चमक उभरी और वो मतवहश हो गई। उसने मेरे तरफ देखा और कहने लगी, फारूक, वो सब किया था, कहीं मैंने कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देखा? वो मनहूस औरत कौन थी जिसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी? वो मेरे बच्चों को मारने की बातें कर रही थी। कुछ नहीं होगा सायमा, हौसला करो, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। इंसान को हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने उसे तसल्ली दी, फारूक, सुबह होते ही हम यहां से चले जाएंगे, हमने यहां नहीं रहना। इस मकान में जरूर कोई ऐसी चीज है जो लोगों को परेशान करती है। हाँ, जरूर सुबह होते ही हम ये घर छोड़ देंगे, तुम फिक्र न करो और आराम से सो जाओ। मैंने इसे तसल्ली दी। इन हालात में कैसे नींद आ सकती है? मुझे तो इस बात पर बड़ी हैरत है कि मैं कैसे सो गई। अब मैं इसे क्या बताता कि वो सुई ना थी, उसे सुला दिया गया था। फारूक, सुबह होने वाली है, बस नमाज पढ़कर यहां से चलते हैं। उसने क्लॉक की तरफ देखा जिस पर 5 बज रहे थे। ठीक है, नमाज पढ़कर इस मसले पर कुछ सोचते हैं, मैंने कहा। उसने बाथरूम में जाकर वजू किया और ये नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। जायमी ने भी अपने रब के हुजूर सजदा की और दुआ की, अल्लाह तो ही कादिर करीम है, सबकी हिफाजत करने वाला। ए अल्लाह रब अल इज्जत, तो ही मेरी और मेरे बीवी बच्चों की हिफाजत करना। आमीन। दुआ मांगकर मुझे बहुत सुकून मिला। सायमा नमाज से फारिग होकर कुरान पाक पढ़ रही थी। मैं वहीं जाए नमाज पर लेट गया। सारी रात परेशानी से जागता रहा था। थोड़ी ही देर में नींद आ गई। न जाने मैं कितनी देर सोया था कि किसी ने मुझे झंझोड़कर जगा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं तो डर ही गई थी, इतनी गहरी नींद तो आप कभी नहीं सोए, सायमा मेरे ऊपर झुकी परेशानी से कह रही थी। मैंने कई बार आपको आवाज दी, लेकिन अब तो जैसे बेहोशी की नींद सो रहे थे। इसके चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही थी। दरअसल रात भर जागता रहा हूं ना, इसलिए गहरी नींद आ गई थी। मैंने उठकर आंखें मिलते हुए कहा, बच्चों को भूख लगी है, मेरे साथ किचन में चली, उनके लिए नाश्ता बनाना है। कल रात के वाकये से सायमा खौफजदा हो गई थी। मैंने मुंह पर पानी के 2-4 छटे मारे और उसके साथ किचन की तरफ चल पड़ा। जारी है।